दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई क्लासेज पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम के अब केवल 20 दिन ही बचे हैं। अब इन बचे हुए 20 दिनों में आप साइंस सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन का रिवीजन करें ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आपको यहाँ पर साइंस के वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सके। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर जो फर्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों इस चैप्टर से आपको केवल 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जो अंकवार है वो 6 नंबर है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी टिक वाला क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। दोस्तों उसके अलावा आपको एक लघुरात्मक क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा एक दीर्घोत्तरात्मक यानी लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। दोस्तों इस प्रकार से पहले चैप्टर के अंदर साइंस के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इस प्रकार से दोस्तों आपको पहले चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप। मैग्नीशियम का वायु में जलना है दोस्तों। तो दोस्तों मैग्नीशियम का वायु में जलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आपका स ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। दोस्तों उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का संवेद अवक्षेप बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो संवेद अवक्षेप बनेगा वो बनेगा सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन स। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि दोस्तों इस दौरान उष्मा का यहाँ पर निष्कासन होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ वियोजन अभिक्रिया के लिए यहाँ पर उष्मा भी आवश्यक है, प्रकाश भी आवश्यक है, विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ड, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा। तो दोस्तों लोहे चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। तो दोस्तों तांबे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे जब हरी परत जम जाती है इसका मतलब उन पे जंग लग गई है। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया वो कहलाती है संक्षारण। तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो दोस्तों जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने 9 क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं लघुरात्मक जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आप यहाँ पर क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन है वो 5वें नंबर पे देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से होगा कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो X जो तत्व है उसकी आपको पहचान करनी है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो काले रंग के यौगिक जो बना है वो क्या है। तो दोस्तों जो चमकदार जो भूरा जो तत्व था वो था दोस्तों यहाँ पर कॉपर। तो दोस्तों कॉपर को जैसे ही क्या करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्सीजन से उपस्थिति में जलाने पर ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बनने वाला काले रंग का जो पदार्थ है वो कॉपर ऑक्साइड है। दोस्तों यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि लोहे की वस्तुएं नमी,
अम्ल और आदि के संपर्क में आकर क्या होने लगती हैं, संसारित होने लगती हैं तथा उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो दोस्तों इसे लोहे का जंग लगना कहते हैं। इसके कारण लोहे की वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं और उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए उन पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्योंकि पेंट करने से लोहे के जो पदार्थ की जो ऊपरी सतह है वो खुली नहीं रहती और वह वायु और नमी के सीधे संपर्क में भी नहीं आती, जिसके कारण उन पे क्या नहीं लगती दोस्तों, यहाँ पर जंग नहीं लगती। दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना है कि ऑक्सीकरण का एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की तो दोस्तों वृद्धि होती है, साथ में दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी और क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी। तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करवाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। और अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड की कार्बन से अभिक्रिया करवाने पर जिंक अलग हो जाता है दोस्तों और इसके अलावा बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है किस पदार्थ का उपचयन हुआ है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन है जिंक ऑक्साइड से, देखो दोस्तों यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर जिंक आगे अभिक्रिया जब हुई है उत्पाद के अंदर तो उसमें केवल जिंक है। तो दोस्तों जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है दोस्तों, तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन हुआ है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ कार्बन की, अभिकारक के अंदर जो कार्बन है उसके साथ ना तो ऑक्सीजन है कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्पाद में यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है दोस्तों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो कार्बन है उसका क्या हुआ है, यहाँ पर उपचयन हुआ है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों बात करें जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो ब है निम्न अभिक्रिया में ए को पहचानना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों जिंक यहाँ पे क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो दोस्तों जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्थापित हो जाएगा, तो एक ही स्थान पे क्या आएगा, जिंक सल्फेट। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उनका दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण न हो सके, अन्यथा उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उपचयन होने पर वे विकृत गंधी हो जाते हैं और उनका स्वाद और गंध भी बदल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और बिना बुझे हुए चूने और जल की संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर आपको लिखनी है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों बात करें बिना बुझे हुए चूने की, तो दोस्तों बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों उसकी अभिक्रिया यहाँ पर किससे करवा रहे हैं, जल से करवा रहे हैं, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो दोस्तों इसकी अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पे आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। दोस्तों यहाँ पर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, यानी उष्मा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में डुबाया जाता है तो इससे होने वाली अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व यानी लोहा क्या है यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है और दूसरा जो तत्व है कम क्रियाशील तत्व वह कॉपर है, तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से यहाँ विस्थापित कर देता है, जिससे लोहे की कील का जो भूरा रंग है वो हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग है वो मलिन हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की, तो यहाँ पे दोस्तों कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आयरन से करवा रहे हैं। दोस्तों आयरन से करवाने पर यह विस्थापन अभिक्रिया है, जिसके कारण होता है क्या है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट आपको देखने को मिलेगा और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ पर
ये बात हो गई कि आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताए हैं इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों की। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों वो आपको खंड 6 में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ लॉन्ग क्वेश्चनों में जो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 3 नंबर का मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अथवा के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अथवा वाला भी और जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो भी। कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है दोस्तों, और उनको क्या करना है, संतुलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके दोस्तों अमोनिया गैस बनाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस क्या कर रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन से संयोग कर रही है, और करने के बाद क्या बना रही है दोस्तों, यहाँ पर बना रही है अमोनिया। और अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समीकरण तो बनाई देनी है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको संतुलित करवा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, और दोस्तों यहाँ पर जो अमोनिया बना है उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से जो समीकरण है आपको बिल्कुल संतुलित देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस का है वायु में दहन कराने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दोस्तों यहाँ पर जो रिएक्शन है पहले इसकी अभिक्रिया लिख देते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन से करवाते हैं साथ में बनता है जल और सल्फर डाइऑक्साइड। अब दोस्तों बात करते हैं इसको संतुलित करने की। तो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर जो जल है जल के अणु को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो समीकरण है यहाँ पर बिल्कुल संतुलित हो जाती है। बात करते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे दोस्तों Al2SO4, ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है दोस्तों। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा BaCl2। दोस्तों इसकी अभिक्रिया करवाने पर जो बनता है उत्पाद वो बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होगा AlCl3। दोस्तों उससे साथ जो उत्पाद बनेगा वो होगा बेरियम सल्फेट, और वो होगा BaSO4। अब दोस्तों ये तो हमने क्या कर दी, समीकरण लिख दी। अब बात करते हैं इसको संतुलित करने की। तो बेरियम सल्फेट को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम जो क्लोराइड बना है उत्पाद में उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बेरियम सल्फेट जो बना है उसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे जो समीकरण है बिल्कुल संतुलित यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं अथवा में जो क्वेश्चन है वो है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, और इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण लिखनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप रिएक्शन है वो जिंक की करवा सकते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, जिससे आपको उत्पाद के अंदर जिंक सल्फेट देखने को मिलेगा, साथ में कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो इन अभिक्रियाओं में 2 भिन्न भिन्न अभिकारकों के आयनों के मध्य क्या होता है दोस्तों, विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज होता है, इससे नए उत्पाद बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो समीकरण लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से करवाने पर जो आपको उत्पाद मिलेगा वो बनेगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, साथ में जो उत्पाद इसके अलावा बनेगा वो बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। पर अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको समीकरण लिखनी पड़ेगी, और समीकरण लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसको संतुलित करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अथवा में जो क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करनी है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने हैं। तो पहला है उपचयन और दूसरा है अपचयन। तो दोस्तों उपचयन आप जानती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन निकलती है, और अपचयन में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। कॉपर के साथ आप अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, काले रंग का एक पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे उपचयन का एग्जाम्पल हो सकता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर अपचयन की, तो अपचयन की अभिक्रिया में आप क्या कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवा सकते हैं, जिससे आपके लिए जो उत्पाद बनेगा वो जिंक बनेगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करके प्रत्येक अभिक्रिया का नाम देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस अभिक्रियाओं को संतुलित कर लो, और संतुलित करने के बाद इनका नाम दे सकते हो।
इसके बाद बात करते हैं अथवा में जो क्वेश्चन है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का आपको क्या क्या देना है, एक एक एग्जाम्पल देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख लो, एक संचारण है और एक है विकृत गंधिता वाला। करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब किसी प्रखनली में लेड सेकंड नाइट्रेट का विलयन लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं तो कोई अवक्षेप बनता है। दोस्तों यहाँ उस अवक्षेप का रंग कैसा होगा, अवक्षेपित यौगिक का नाम बताना है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है और अभिक्रिया के लिए उन 2 प्रकारों की सूची बनानी है जिसमें इस अभिक्रिया को रखा जा सकता है। ये अवक्षेप बनेगा, उस अवक्षेप का कलर जो होगा पीले रंग का होगा और जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा लेड आयोडाइड, यानी दोस्तों PbI2 ये पदार्थ बनेगा। दोस्तों बात करते हैं इस अभिक्रिया का आप संतुलित समीकरण देना है। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया करवा देंगे पोटेशियम आयोडाइड से, जिससे जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा लेड आयोडाइड और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब बात करते हैं जो सी है, अभिक्रिया के उन 2 प्रकारों की सूची बनानी है जिसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सी अभिक्रिया आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया देखने को मिली है। अगला जो क्वेश्चन है कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे श्वसन एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यहाँ पर ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे हो रही है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, जिससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल और क्या निकल रही है, ऊर्जा। बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो दोस्तों यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण है वो उष्माशोषी अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे करवाएंगे दोस्तों, जल से करवाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पादपों की जो पत्तियां उनमें रहेगा क्लोरोफिल, जिससे क्या बनेगा दोस्तों, उत्पाद ग्लूकोज बनेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी और जल बनेगा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, जबकि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर देनी है दोस्तों कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो दोस्तों जैसे ही चूने का जो पानी है उसका फॉर्मूला होता है CaOH2, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, साथ में बनता है जल। दोस्तों बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है कि जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाई जाती है। तो दोस्तों जैसे जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। दोस्तों साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद बात करते हैं बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो बनता है दोस्तों, जैसे बुझे हुए चूना उसका फॉर्मूला होता है CaOH2, इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, साथ में बनता है जल। दोस्तों बात करते हैं अथवा के वाला क्वेश्चन की। अथवा वाला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। और दोस्तों बात करते हैं इसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है दोस्तों। तो उपचयन अभिक्रिया मैंने बताई दी है कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की गैस यहाँ पर निकलती है। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन का योग हो सकता है या फिर हाइड्रोजन निकल सकती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे संतुलित करने की। तो अमोनिया की क्रिया कॉपर ऑक्साइड से करवाई जा रही है, उत्पाद में बन रहा है कॉपर, नाइट्रोजन और जल। तो दोस्तों यहाँ पर अमोनिया से पहले यहाँ पर आपको 2 लगा देना है, कॉपर ऑक्साइड से पहले आपको यहाँ पे 3 लगा देना है। साथ में बात करें कॉपर की, कॉपर से पहले भी दोस्तों आपको 3 लगा देना है, और जल की बात करें तो जल का जो अणु है उससे पहले भी आपको 3 लगा देना है। इस प्रकार से जो समीकरण है संतुलित हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण देना है दोस्तों। आयरन का भाप के साथ, सोडियम का जल के साथ, दानेदार जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। इसके अलावा दोस्तों अथवा में जो क्वेश्चन है वो है अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण सहित समझाइए, और इसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवानी है, तब क्या होगा, उसकी समीकरण देनी है। सेकंड क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया देनी है। सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पे क्या होगा, इसकी भी आपको समीकरण देनी है। अथवा में आपको वो मिलेगा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखना है। साथ में आपको नीचे रिएक्शन दी गई है, उसमें आपको बताना है किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको अपचयन उपचयन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समीकरण बिल्कुल दे देनी है। समीकरण देने के बाद अगर संतुलित करवाता है तो उसको संतुलित करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण में x, y और z को यहाँ पर
पहचान। तो दोस्तों यहाँ पे पहली समीकरण है कि कॉपर की अभिक्रिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से करवाने पर यहाँ पर जो हरे कलर का जो पदार्थ बनता है वो बनता है कॉपर कार्बोनेट, और जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3। तो X की जगह आएगा कॉपर कार्बोनेट। सेकंड की बात करें, सिल्वर की अभिक्रिया Y से करवाने पर दोस्तों Y की जगह आपको लिखना है क्या आएगा, और नया जो पदार्थ बनता है वो वहाँ पे दे रखा है, जो काला पदार्थ है वो बनता है सिल्वर सल्फाइड। तो दोस्तों Y की जगह आएगा, जो गैस होगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। कहते हैं कि आयरन जो सल्फेट है उसको उसकी उपस्थिति में उसको वियोजित यानी तोड़ा जा रहा है और वो टूट रहा है आयरन ऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे जेड की जगह आपको आएगा सल्फर डाई ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होगा SO2। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताई हैं इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।